हजरत अल्लामा मुफ्ती इम्तियाज अहमद बरकाती साहब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। हजरत अल्लामा मौलाना मोहम्मद इम्तियाज अहमद बरकाती साहब क़िबला, शायर हिंदुस्तान अज़मत रज़ा बरकाती साहब क़िबला, उलमाए अहले सुन्नत। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अज़मते वालिदैन कॉन्फ्रेंस, अज़मते वालिदैन कॉन्फ्रेंस। नारे तकबीर, नारे रिसालत। इसी तरह ये हमारी जिंदगी है कि हमारी जो असल दायमी जिंदगी है वो इस दुनिया के बाद में जो उखरवी जिंदगी है वो है। ये तो यूं समझे जैसे समंदर से चंद कतरे निकाले गए हो। उस जिंदगी से ये थोड़ी सी जिंदगी छोटी सी है, तो इसे कायदे से गुजारें, सलीके से गुजारें, करीने से गुजारें। और हुजूर ने वो करीना, वो सलीका, वो जाबिया अल्लाह के महबूब ने हमें और आपको अता फरमा दिया। और एक शायर ने बड़े प्यारे अंदाज में इसको यूं बयान किया। अब मैं आपको सुनाऊं, यहीं से शुरू हो जाऊंगा, आप भी सुनेंगे इंशाअल्लाह और मचलेंगे। मोहब्बत से कह दें सुभान अल्लाह। जिंदगी इतने सलीके से गुजारी जाए, जिंदगी इतने सलीके से गुजारी जाए, जैसे चादर कोई कांटों से उतारी जाए। मुख्तसर है जिंदगी, इसे कायदे से, करीने से, सलीके से गुजारी। जैसे कांटों से चादर को खींचो ना जोर से, फट जाती है, इसके चीथड़े हो जाते हैं, तो उसको बड़े आराम से उतारना पड़ता है। इसी तरह ये जिंदगी है। जिंदगी के तमाम तर ज़ाविये, तमाम तर कवानीन अल्लाह और रसूल ने हमें अता फरमा दिया। अज़मते वालिदैन क्या है? ये सिर्फ एक लफ्ज नहीं, ये एक टाइटल नहीं है। अज़मते वालिदैन, इसको समझना है तो आपको कुरान पढ़ना होगा, हुजूर की हदीसें पढ़नी होगी। अल्लाह के कुरान ने एक जगह नहीं, मुख्तलिफ मकामात पर वालिदैन की अजमत का ऐलान किया। परवरदिगार ने कुरान मजीद में माँ बाप की इज्जत, माँ बाप का अदब, माँ बाप का एहतराम, उनका मकाम मर्तबा बयान किया। अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाता है, मोहब्बत से कहीं सुभान अल्लाह। परवरदिगार आलम खालिक़े कायनात रब्बे लम यज़ल व ला यज़ाल ने कुरान मजीद में फरमाया, वक़ज़ा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना। अगले मकाम पे अल्लाह ताला ने फरमाया, ववस्सैनल इंसाना बिवालिदैहि इहसाना। अगले मकाम पे अल्लाह ताला ने फरमाया, वअबुदुल्लाह वला तुशरिकू बिही शैअन वबिल वालिदैहि इहसाना। अल्लाह ताला ने मुख्तलिफ मकामात पर माँ बाप का मर्तबा बयान किया, मगर खास बात ये कि जहां अल्लाह ने माँ बाप का जिक्र किया, वहीं अल्लाह ने अपनी इबादत का भी जिक्र किया। ये उलमा मौजूद है। परवरदिगार आलम ने जहां माँ बाप की इज्जतों का ऐलान किया, जहां माँ बाप के मकाम व मर्तबे को बयान किया, वहीं अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी इबादत का भी जिक्र किया। अल्लाह ने फरमाया, इबादत मेरी करो। परवरदिगार हुक्म देता है, मेरी बंदगी करो, मेरे आगे सर झुकाओ, मेरी बारगाह में जबीने झुकाओ, मेरी बंदगी करो, मेरी बारगाह में सर झुकाओ, सजदे करो, मेरी इबादत करो और
मेरी इबादत के साथ साथ किसी को मेरा शरीक न बनाओ, किसी को मेरा शरीक न ठहराओ। फिर अल्लाह ने फरमाया अपने माँ बाप के साथ में हुस्ने सुलूक करो, अपने वालिदैन के साथ में अच्छा सुलूक करो। ऐ मेरे अजीजों, अब जरा दिल लगा के सुनना, एक एक बात को दिल की तख्ती पे लिख के लेके जाना। आज के इस जलसे से सबक लेके जाना। माँ बाप का मर्तबा क्या होता है, माँ बाप की इज्जतें क्या होती है, वालिदैन का मकाम क्या होता है। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमाया वालिदैन के साथ में हुस्ने सुलूक करो। हुस्ने सुलूक क्या है, किसे कहते हैं? अगर माँ बाप को कपड़े की जरूरत है, कपड़ा ला कर दो, ये हुस्ने सुलूक। माँ बाप को अगर सफर पे जाना है, सवारी का इंतजाम करो, ये हुस्ने सुलूक। माँ बाप को अगर दवाई की जरूरत है, दवाई ला कर दो, ये हुस्ने सुलूक। माँ बाप अगर बीमार हो जाए, उनकी खिदमत करना, ये हुस्ने सुलूक। अच्छा, मैं आपको एक बात बताऊं, आने वाला वक्त जो है वो मौसम तब्दील हो रहा है, सर्दियां शुरू हो रही हैं। सर्दी का मौसम होता है, इंसान अपने बिस्तर पे जाता है। मेरी बात आपको समझ आ रही है? आदमी अपने बिस्तर पे गया, जाके उसने लिहाफ ओढ़ लिया, रजाई ओढ़ ली, अभी बिस्तर में वो लेटा ही है, थोड़ी देर लगती है बिस्तर को गर्म होने में। माँ बीमार है या बाप बीमार है, इसने जाकर बिस्तर में जैसे ही अपने आप को कवर किया, पूरी तरह से ढक लिया, अभी बिस्तर गर्म हुआ था, इसके जिस्म को जरा सी राहत मिली थी कि कान में इसकी माँ की आवाज आ गई, बाप की आवाज आ गई। बाप ने कहा बेटा कहाँ है, इधर आ। फरमा बरदार बेटा उठा, फौरन चला गया। बिस्तर गर्म हो गया था, जिस्म को सुकून मिलने लगा था, लेकिन इसने बिस्तर को छोड़ दिया, चला गया, बाप के पास पहुंचा। बाप ने कहा बेटा मुझे हाजत के लिए जाना है, इस्तंजे के लिए जाना है। बेटा बाप को सहारा देकर लेके गया, इस्तंजा कराया, फारिग करवा कर फिर बिस्तर पे लाकर बाप को इसने लिटाया। फिर ये भी चला अपने बिस्तर की जानिब, इसने भी अपना बिस्तर पकड़ लिया। जैसे ही इसने रजाई ओढ़ी, जैसे ही अपने बिस्तर पे लेटा, जरा सा वक्त गुजरा, अभी अच्छे से बिस्तर गर्म भी नहीं हुआ था, अभी जरा जरा सुकून मिलने लगा था, थोड़ा थोड़ा तबीयत को अच्छा लगने लगा था, ठंडक जरा सी जिस्म की कम हुई थी कि फिर कानों में आवाज आ गई, ओ मेरे लखते जिगर मेरे बेटे, मेरी आवाज सुन, मेरे पास आ, मुझे तेरी जरूरत है। वफादार बेटा था, इसने फिर बिस्तर को छोड़ दिया, फिर अपने बाप के पास चला गया। बाप ने फिर काम बताया, इसने फिर बाप का वो काम किया। बाप बीमार था, फिर इसने बिस्तर बाप का दुरुस्त किया, बाप के ऊपर रजाई को ठीक से डाला, फिर आकर अपने बिस्तर में लेट गया। जैसे ही इसने अपने बिस्तर में आकर फिर अपने बिस्तर को दुरुस्त किया, जैसे ही रजाई को ओढ़ लिया, फिर बिस्तर गर्म हुआ था, अचानक फिर कानों में आवाज आई। ईमानदारी से बताना, अगर बार बार ये होता रहे, बड़ा मजबूत कलेजा रखने वाला, बड़ा मजबूत दिल रखने वाला भी कह देगा उफ, अब्बा तो बार बार आवाज दे रहे हैं, अब्बा तो मुझे सोने नहीं दे रहे। बड़ा मजबूत कलेजा रखने वाला वो भी कहेगा अब्बा तो मुझे चैन से लेटने नहीं देते, अब्बा तो मुझे चैन से सोने नहीं देते, सारी रात इनकी ही आवाजें सुनता रहूं, सारी रात इनके ही काम करता रहूं। लेकिन मेरे प्यारे, जैसे ही जबान पे वो उफ आएगा, याद रखना, अल्लाह के कुरान को पढ़ लेना, अल्लाह के कलाम की आयत को याद कर लेना। परवरदिगारे आलम ने फरमाया अगर वक्त ऐसा आ जाए, माँ बाप की तबीयत अलील हो, वो बार बार तुझे बुलाते हो, बार बार उन्हें तेरी जरूरत पड़ती हो, तो तू बार बार जाते रहना, उफ न कहना। अल्लाह ताला ने फरमाया उफ अला
तनहरहुमा व कुल लहुमा क़ौलन करीमा। अल्लाह ताला ने फरमाया उन्हें उफ भी ना करना, उन्हें तुफ भी ना करना, जरा सा कुछ भी ना बोलना, बल्कि उनके साथ में करीमाना सुलूक करना, करीम बन जाना, माँ बाप के साथ वो सुलूक करना। या अल्लाह ये करीमाना सुलूक क्या होता है, या अल्लाह ये करीमी किसे कहा जाता है? तो परवरदिगार फरमाएगा, अल्लाह का कुरान ऐलान करेगा कि सुन ले बंदे, तेरा रब भी करीम है। तेरे परवरदिगार ने अपनी करीमी का ऐलान किया तो कुरान मजीद में फरमा दिया, या अय्युहल इंसानु मा गर्रक बिरब्बिकल करीम। अल्लाह ने फरमा दिया तेरा परवरदिगार करीम है, तेरा रब तो आवाज दे रहा है, हर इंसान को, हर गाफिल को बुला रहा है। अल्लाह फरमा रहा है, ए बंदे मेरे आजा, आकर देख ले, तेरा रब बड़ा करीम है, बड़ा करम करने वाला है। और फिर अल्लाह फरमाएगा, मेरा महबूब जो है, जिसका तू उम्मती है, वो भी बड़ा करीम है, उसकी भी करीमी का ऐलान अल्लाह ने कुरान मजीद में कर दिया। फरमा दिया, इन्नहु लक़ौलु रसूलिन करीम। अल्लाह ताला ने महबूब की करीमी का भी ऐलान कर दिया। फिर परवरदिगार आलम ने बंदों को मिजाज दिया, बता दिया, ऐ मेरे बंदो, तुम्हारा रब भी करीम है, तुम्हारा रसूल भी करीम है, और माँ बाप की बात आए तो तुम भी उनके लिए करीम बन जाओ। तुम भी उनके साथ वही सुलूक करो। अल्लाह ताला करीम है, उसका महबूब करीम है, परवरदिगार का रसूल करीम है। इधर तवज्जो करो, अब एक जुमला मेरा सुनना, जाया न करना खुदा के लिए। असल गुफ्तगू अब मेरी आपसे बात करें। अल्लाह ताला का कुरान में आपको बार बार सुना रहा हूं, इसलिए कि आप माँ बाप की अजमत को समझ लें। कुरान कहता है, उफ ना कहना, तुफ ना कहना, झड़कना नहीं। ये जो आजकल होता है ना, बाप घर के अंदर आया, बेटे को इशारा किया, इधर आ, जरा पानी ला कर दे दे। बेटे ने बाप की बात को नजरअंदाज किया, इग्नोर किया। मोबाइल हाथ में था, मोबाइल देखते देखते बाहर निकल गया। अभी 12 साल उम्र हुई, 15 साल उम्र हुई, और उससे भी कम होती 10 साल उम्र हुई, लेकिन बच्चे के हाथ में ये बड़ा मोबाइल है। बोलो है कि नहीं? किसने दिया है? अम्मा नहीं दिया ना, अब्बा नहीं दिया है ना, फरिश्तों ने तो आकर इसके हाथ में दिया नहीं, घर से मिला है ना। इसने अम्मा का दामन पकड़ा, रो के कहने लगा, अम्मा मेरे दोस्तों के पास भी है, मुझे भी दिलवा। माँ भी कहने लगी, कब्र में लेके जाओगे, पैसा कहाँ डालोगे? जो कुछ है बच्चों के लिए है, औलाद के लिए है, बेटा मांग रहा है, दे दो। अच्छा, बेटे तक तो गनी, मगर फिर भी एक बात याद रखें, जब कम उम्र होती है ना तो समझ नहीं होती चीजों की समझ नहीं होती। बेटों तक तो फिर भी गनीमत। 10 साल की, 15 साल की बेटी जो पढ़ने जाती है स्कूल कॉलेज, उसके हाथ में भी। याद रखना मेरे अजीजों, हाथ के ऊपर आग का अंगारा रखो, जरूर जलाता है। बोलो, या बच जाओगे उससे? नहीं बच सकते ना, जरूर जलोगे। आग जलाते हो घर के अंदर? बोलो भाई बोलो, देखिए ना, आग जलती है। ये तो दुनिया की आग है। अभी हजरत ने तो हमारे तकरीर में जहन्नम की आग के बारे में बताया था, मगर लोग नहीं समझते, नहीं डरते। अल्लाह का दिल से खौफ निकल जाना ये ईमान की कमजोरी है, समझ रहे? आग जो दुनिया की है
वो आग अलग, और जो दोज़ख की है वो आग अलग। इसमें और उसमें फर्क है। ये जो दुनिया की आग है इसमें उजाला है, रोशनी है, और वो जो दोज़ख की आग है उसमें अंधेरा ही अंधेरा, तारीकी ही तारीकी, जुल्मत ही जुल्मत। और क्या फर्क है? जहन्नम के अंदर बदबू ही बदबू, उस आग के अंदर भी बदबू। तो ये दुनिया वाली आग, इसकी बात कर रहे हैं। कोई इंसान आग जलाए, आग रोशनी करे, आग जलाकर उसके बराबर में मक्खन रख दे, क्या मक्खन? बोलो, खाते नहीं हो तो जोर से बोलो, मक्खन। आग रोशन करके बराबर में मक्खन को रख दिया जाए, आग के अंदर तपिश होती है। बोलो, जो आग के बराबर में मक्खन को रखा जाएगा वो पिघलेगा या नहीं पिघलेगा? बोलो भैया, पिघलेगा, क्योंकि आग में तपिश है, मक्खन पिघलता है तपिश की वजह से। आग के बराबर में मक्खन रखोगे जरूर पिघलेगा। कितना बेवकूफ होगा वो आदमी जो आग जलाए बराबर में मक्खन रखे, फिर मक्खन से कहे पिघलना नहीं है, पिघलना नहीं है।